नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। केंद्र में नई सरकार ने अभी कामकाज संभाला ही है। नवनिर्वाचित सांसदों ने पद और गोपनीयता की शपथ अभी ग्रहण की है, लेकिन इस बीच मायावती की पार्टी बीएसपी की ओर से केंद्र सरकार के भविष्य पर दिए गए संकेत सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गए हैं। क्या है पूरा मामला और मायावती के मुताबिक कब, कैसे, क्यों केंद्र सरकार लड़खड़ाकर गिर भी सकती है, समझिए जरा। लोकसभा चुनाव 2024 में बीएसपी का भले ही खाता भी नहीं खुला हो, लेकिन बीएसपी इस वक्त केंद्र सरकार के भविष्य पर सवाल उठा रही है। दरअसल केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार नए कार्यकाल में सूझबूझ के साथ कदम बढ़ा रही है और गठबंधन की चुनौतियों से निपटने के लिए तमाम बैठकों के दौर में केंद्र सरकार मजबूती से अपने कामकाज को आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन इस बीच लोकसभा चुनाव में पूरी तरह फेल रहने वाली बीएसपी मंथन के दौर से गुजर रही है, तो साथ ही साथ बीएसपी की ओर से इस वक्त में एक प्रतिक्रिया भी सामने आई जो लगातार सुर्खियों का हिस्सा बनती हुई दिखाई दी है। दरअसल बीएसपी की ओर से इशारा किया गया है कि केंद्र सरकार के लिए हालात जितने अच्छे अभी वर्तमान में दिख रहे हैं, असल में वो बिल्कुल भी ऐसे है नहीं और केंद्र सरकार बेहद अस्थिर है। हर कोई जानता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकी है और अपने सहयोगियों खासकर चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू के सपोर्ट पर निर्भर है, जिसके चलते विपक्षी खेमा लगातार सरकार के भविष्य पर सवाल उठाता रहा है। इसी कड़ी में जब लखनऊ में 2024 में बीएसपी को मिली करारी हार को लेकर मंथन किया गया और हार के कारणों के साथ साथ आने वाले वक्त में यूपी समेत अन्य राज्यों में होने वाले उपचुनाव को लेकर रणनीति को धार दी गई, तो उस दौरान जिक्र केंद्र की एनडीए सरकार का भी हुआ और केंद्र सरकार की मजबूती पर भी बात हुई। तो इस दौरान बीएसपी की ओर से इशारों में संकेत दे दिए गए कि केंद्र में जो सरकार है वो कभी भी लड़खड़ा सकती है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को तैयार रहना चाहिए। मायावती की अध्यक्षता में लखनऊ में हुई बीएसपी की बैठक के बाद एक प्रेस नोट जारी किया गया था। इस प्रेस नोट में स्पष्ट तौर पर लिखा था कि वर्तमान में केंद्र की बीजेपी और एनडीए की जो सरकार है वो पूरे तौर से स्थिर नहीं है, कभी भी ये सरकार अस्थिर हो सकती है। जो बताता है बीएसपी का मतलब है कि केंद्र सरकार कभी भी लड़खड़ा सकती है और कभी भी गिर सकती है। इसलिए मायावती के निर्देश साफ हैं कि इस वक्त में पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए तेजी से कार्यकर्ताओं को एकजुटता दिखाते हुए काम करना होगा और पार्टी के जनाधार को युद्ध स्तर पर बढ़ाना होगा। भले ही बीएसपी लोकसभा चुनाव में खाता भी ना खोल सकी हो, लेकिन कुल मिलाकर मायावती के संकेत इस दौर में साफ है कि वो एक तरफ सरकार को अस्थिर करार दे रही हैं, तो दूसरी तरफ विरोधी दलों पर बीएसपी के कोर वोटर को गुमराह करने के आरोप भी लगा रही हैं। तो साथ ही साथ उपचुनाव में अपने उम्मीदवार को उतारने के लिए बीएसपी लगातार रणनीति भी बना रही है और मायावती इन रणनीति पर आखिरी मोहर भी लगा रही हैं। तो साथ ही साथ इस दौर में एक बार फिर से मायावती के दिशा निर्देशों पर आकाश आनंद को बीएसपी की बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है और आकाश आनंद को फिर से मायावती का उत्तराधिकारी नियुक्त करने के साथ ही पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया है, जो बताता है कि बीएसपी युवा सोच के साथ एकजुट होकर आगे बढ़ने वाली है और आने वाले वक्त में यूपी के साथ साथ जहां जहां उपचुनाव है वहां बीएसपी मजबूती के साथ न सिर्फ चुनाव लड़ेगी, बल्कि बीएसपी को भरोसा है कि उनकी पार्टी को जीत भी मिलेगी। और बीएसपी की पूरी कोशिश रहेगी कि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में बीएसपी को पूरी तरह से मजबूत हर हालत में बनाना है, जिसके लिए हर संभव मुमकिन फैसले मायावती की ओर से लिए जा रहे हैं और लगातार बीएसपी की जिताऊ रणनीति को धार दी जा रही है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।